हेलो जी, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करते हैं अपने दिनचर्या अपनी योगा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपाल भारती। ठीक है जी। कपाल भारती वही दोनों हाथ घुटनों पे रखने हैं। ठीक है जी। एक मिनट। ओके जी। दोनों हाथ घुटने पे रखने हैं और कपाल भारती स्टार्ट करना है। ओम स्टार्ट। उम्मीद है आप लोग घर में करते होंगे। आपको कुछ फ़र्क लग रहा है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपकी बॉडी में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है जी। 5 मिनट तक करना है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट और फिर करना है अनुलोम विलोम। एक साइड से सांस लेना है, दूसरी साइड से छोड़ना है और उसी साइड से फिर लेना है। ठीक है जी। ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये भी अपना आराम से करना है। ज़्यादा जोर जोर से करो तो बीपी हाई होने का डर रहता है। बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं घुटने की एक्सरसाइज। एक एक करके घुटना उठाना है, थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद दोनों घुटने एक साथ। ठीक है जी। एक, एक, दो, तीन, चार। 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 फिर दोनों को एक साथ। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। ऐसे 5 बार ये भी करना। 5 मिनट तक करना है, या जितना आपको इजीली हो सके ना उतना किया करो। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना। जितना टाइम है उस हिसाब से करो, लेकिन करना करना बिल्कुल रूटीन के साथ है। ठीक है जी। अब करेंगे बटरफ्लाई। इतना पीछे की तरफ लेके जाओ। दोनों हाथों से पकड़ो और हिलाओ। बिल्कुल तितली की तरह उड़नी चाहिए। आपकी तितली भी है, ये देखो कैसे जल्दी जल्दी हिलती है। और बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है इसको। आज मेरा फास्ट था, सप्तमी का। कल अष्टमी है और एक दिन पहले
पहला और लास्ट का सिर्फ फास्ट रखती हूँ मैं। आज मेरा फास्ट था, मैंने नहा के सिर भी धो के फिर यहाँ आई हूँ मैं पूजा वूजा करके, क्योंकि खाली पेट है तो मैंने सोचा चाय बाद में पीनी है तो पहले आज योगा कर ली जाए, है ना। तो मैं पूजा वूजा करके नहा धो के आज योगा कर रही हूँ। आज मैं निकली हूँ अपने बेड से, पहले पूजा नहाने के बाद पूजा की, पूजा के बाद फिर मैं अब योगा करने लगी। योगा के बाद फिर हम बनाएंगे जो खाना पीना है। ये देखो जी, पूरी जोर जोर से हिलाना है इसको। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है जितने इजीली आप कर सको। अपने शरीर को ज़्यादा जोर बोझ नहीं डालना है, खाली कि सांस चढ़ जाए आपको करते करते, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है ना। रिलैक्स होके करना है, क्योंकि एज ऐसी है ना, इस पर अभी ज़्यादा जोर नहीं कर सकते, सांस चढ़ जाता है, बीपी हाई होने का डर जाता है। तो इसलिए स्लो स्लो आराम आराम से करो, है ना। कि हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जाना नहीं है, अपनी सेहत के लिए हम कर रहे हैं, तो सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी योगा करनी है। ठीक है जी, अब एक एक पैर को छूना है और गर्दन को नीचे करना है। 1 2 3 4, 1 2 3, जितने नीचे हो सके अपनी गर्दन को झुकाओ, पैर गोड़े को नहीं उठाना है, घुटने को नीचे डालने देना। 1 2 3 4। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। राइट। अब आगे दोनों हाथ आगे करने और ऐसे धक्का मारना है। 1 2 3 4। यहाँ पर जोर पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है ना। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घुटने का दर्द हमारे इसकी वजह से है। ये थाई मोटी हो गई है, पेट मोटा हो गया, घुटनों पर सारा जोर पड़ रहा है इसका। ठीक है जी, थाई को हल्का करना है, इसको कम करना है, पेट को कम करना है। उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत है, जो कि थाई को खिंचाव पड़ रहा है, कमर को खिंचाव पड़ रहा है, हल्का हल्का ये जरूर करना है हमको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके जी, अब दोनों पैर सामने पकड़ना है और घुटने पर लगाने की कोशिश करनी है। मैं तो बहुत इम्पॉसिबल मेरे लिए हो गया है, पर मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगी। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल। ठीक है जी, ऐसे 3 4 बार करना है। उसके बाद करेंगे ये शोल्डर वाली। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर पूरी आगे से पीछे पूरा घुमाना है इसको, पूरी तरह ऐसे करके पूरा घुमाना है। और इसको भी ऐसे पूरा पीछे से भी आगे पूरा घुमाना। 5 6 बार जितना हो सके उतना आपको घुमाना है। ये देखो, 1 2 3 4, 1 3 4। राइट। अब हाथ आगे करो, साइड पे लेके जाओ, जितना पीछे तक लेके जा सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। एक दो, हाथों को बंद करो, मुट्ठी बंद करो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। ठीक है जी। 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
एक दो तीन, एक दो तीन चार। उसके बाद एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। एक मिनट, मैं जरा सीटी बंद करके आऊँ। सीटी पे सीटी बजा रहा है कुकर मेरा। पंखा भी चलाना, गर्मी आ रही है। ओके जी, अब एक एक टांग को ऊपर की तरफ करेंगे, ये ऐसे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। फिर पंजों को अपनी तरफ खींचना है। ये देखो जी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अभी चार तरफ घुमाना है ऐसे, एक दो तीन चार, क्लॉकवाइज एक दो तीन चार, एंटी क्लॉक एक दो तीन चार। ठीक है जी, अब लेट जाओ, साइकिलिंग। देखा कोई शंख बजा रहा है, कितनी अच्छी आवाज लग रही है शंख की, आपको सुनाई दे रही होगी। वाह, साइकिलिंग करनी है। एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ 10। फिर अपोजिट साइड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक है जी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करना। ठीक है, फिर दोनों टांगों को एक साथ, एक दो तीन चार। फिर ऑपोजिट, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। रिलैक्स, सांस चढ़ जाए तो रिलैक्स जरूर लेना। रिलैक्स नहीं होगे तो फिर बीमार हो जाओगे। इसलिए बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं करना है, आराम स्लोली स्लो, जितनी आसानी से हो सके ना उतनी आसानी से करनी चाहिए, लेकिन करनी सारी है। चाहे थोड़ी करो ज़्यादा करो, डेली करो रूटीन से। ठीक है, अब बड़ा सा सर्कल बनाना है एक टांग से। पहले पहले क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार। फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन
4। फिर दूसरी लेग से 1 2 3 4। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। फिर दोनों टांगों से एक साथ ऐसे उठाओ, हाथों को सीधे रखो इधर, और फिर दोनों अंगूठों को ऐसे एक साथ, एक के साथ एक बाइंड करके रखो। ठीक है जी। 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। जितनी बार आपको आसानी से हो सके उतनी बार करो। ठीक है जी। अब एक एक लेग उठानी है ऊपर की तरफ और चेस्ट पर लगानी है। ये देखो, ये ऐसे 1 2 3 4। जितनी ज़्यादा आप कर सको उतनी कर सको। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों एक साथ करके करने की कोशिश करो। ऐसे होती मुश्किल से है। पहले तो मैं कर लेती थी जब पतली थी, अब नहीं हो पाती मेरे से। ये ऐसे दोनों टांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी। थोड़ा रिलैक्स। उसके बाद उल्टा होकर लेट जाओ। ये ऐसे, और नहीं, पहले अभी एक और कर लेते हैं सीधे लेटे लेटे। ठीक है जी। दोनों टांग फोल्ड करो, हाथों को लेफ्ट और लेग्स को राइट। ये ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। ऐसे जितनी बार आपका टाइम के हिसाब से, अगर तो आपके पास टाइम है तो आप जितनी बार मर्जी कर सकते हो रही है। अगर आपको सांस नहीं चल रहा, आप इजी वे से कर रहे हो। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा, प्रेशर से नहीं करना पड़ रहा, आप आराम से कर सकते हो ज़्यादा टाइम ये। ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि फिर सारी दिखानी होती है मुझे एक्सरसाइज ना, ज़्यादा लंबी लंबी नहीं कर सकती मैं। अब उल्टा लेट जाओ और दोनों हाथों में चेन को लेना है और पीछे से एक लेफ्ट को ऐसे घुमा, ऐसे लेकर आना ऊपर से ऐसे। अब दोनों पैरों को एक साथ रिलैक्स। फिर कोशिश करो एक पैर को उठाने की, ऐसे एक हाथ से। ठीक है।
फिर दूसरे हाथ से फिर दूसरे को, और गर्दन को, चेस्ट को जितना ऊंचा उठा सको उतना उठाने की कोशिश करो। तो आप देखोगे आपके घुटने के ऊपर के हिस्से में पेन हो रहा है। ये गिलट जो बने हुए हैं ना हमारे, है ना, जो ब्लड क्लॉट हो रखे हैं, गिलट बने रखे हैं, उन्हीं में दर्द हो रही है। तो जैसे ऐसे करेंगे ना तो उनको थोड़ा सा वो हलचल होगी, है ना, तो वो ठीक हो रहेंगे, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। ये सब रिलैक्स। कर दिया सीटियाँ, बजी जा रहे हैं, बजी जा रहे हैं। 1 मिनट बंद करके आती हूँ मैं कुकर। गैस वैस सब निकलने लग जाती है एक्सरसाइज करने से ना। देखा। हाँ जी, अब गर्दन वाली करनी है। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके जाना है। अप करने से डबल चिन है ना, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे करने से, ऐसे करिए, ये सारी नसें ना खिंचती है ना, जब डबल चिन पर भी असर पड़ता है इसका। ठीक है जी, मेरी तो बहुत हो गया है डबल चिन। राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, डाउन, अप, राइट, slowly, 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 left, right, लेफ्ट। अब चार तरफ क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, क्लॉकवाइज आराम आराम से। आपको लगे जैसे अंदर ना नसें में कुछ हलचल सी हो रही है, वो ठीक है, नसें थोड़ी स्ट्रांग हो रही हैं। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हाथ को माथे पर लेके जाओ, कनपट्टी के ऊपर से, और प्रेस करो। प्रेशर से हाथ से सिर में धक्का मारो, जैसे प्रेशर से दबाते हैं ना, ऐसा वाला। लेकिन सिर को नहीं हिलाना है, सिर को उधर ही रखने देना है, और उसके प्रेशर से सिर को हिलना नहीं है। अब दूसरी साइड पे अब दोनों पंजों को ऐसे करके माथे पर,
वैसे ही प्रेशर करना है माथे को, लेकिन माथे को वहीं रहने देना है, पीछे नहीं जाना माथा, ठीक है। माथा हाथ को प्रेस कर रहा है और हाथ माथे को, ये देखो जी। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये मेरी जो योगा की क्लासेज है अच्छी लगती होंगी, ठीक है। तो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो। मुझे लाइक बहुत कम आ रहे हैं, आई डोंट नो। मैं चाहती हूँ मेरे लाइक बढ़े और मैं आगे से आगे बढ़ूँ। ये सब आपकी वजह से होगा, है ना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे और आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप आंखें बंद करो और 3 बार सांस लंबा खींच के ओम बोलना है, ठीक है जी। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, हथेली गर्म हो जाए बिल्कुल, इतना रगड़ो। और फिर उनको हथेली को आंखों के ऊपर रखो। रिलैक्स। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बॉडी पर खुश्की आनी शुरू हो गई है ना। सूखी सूखी वाइट वाइट लगने लग गई है। तो इसके लिए एक टिप देती हूँ, जब आप नहाने जाते हो तो नहाने के बाद अपना जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल को अपना हाथ में लेकर पूरी बॉडी पे लगाओ, ठीक है जी। पूरी बॉडी पे लगा लो, सब जगह पर, ताकि कहीं भी खुश्की ना रहे। और उसके बाद थोड़ा सा कोसा पानी लेकर, जैसे कोसे पानी से नहाते हो गए आप लोग भी, है ना। पानी लेकर फिर 2 मग्गे डाल लो उससे, और फिर उसके बाद बॉडी को पोंछ लो। तो इससे क्या आपके शरीर की जो सारी वो खुश्की है ना, जो सूखापन है, वो ठीक हो जाएगा। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो थोड़ा अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना जी। और रात को जब सोते हो तो जब लेटते हो तो नाभि में ना 2 बूंद कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल का, ठीक है जी, वो 2-3 बूंद डालो और सीधे लेट जाओ। इससे क्या है, अंदर की भी जो खुश्की है ना आपकी, है ना, जो नसों में अकड़न आ जाती है ना, ये सब ठीक हो जाती है। तो डेली आप रात को 2 बूंद कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, कोई भी ऑयल डाल के सीधे लेट जाओ। और इससे क्या है, नाभि का संबंध पूरे शरीर की नसों से है ना। तो यहाँ ऑयल डालेंगे तो अंदर की सारी खुश्की आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। आई होप आप इस बात पर ध्यान दोगे। और मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, ठीक है जी। ये योगा की ट्रिक्स और टिप्स के साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, शरीर का, ब्यूटी का भी ध्यान रखना है। ब्यूटी टिप्स भी मैं दूंगी, मैंने बालों के लिए भी बनाया था एक अपने यूट्यूब में। आई होप आप भी उसे यूज़ कर रहे होंगे। और ब्यूटी के भी मैं टिप्स धीरे धीरे दे रही हूँ। जैसे अभी मैंने बोला, कोकोनट फेस पे अगर लगाना है दिन के टाइम, कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एलोवेरा जेल डालो, चाहे घर का हो चाहे मार्केट का हो। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लो, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लो, मलो और पूरे हाथ पे और गर्दन पे, अपना मुंह पर, गर्दन पे लगाओ, बाजू पर लगाओ। ये भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है ना जी। ओके जी, फिर मिलेंगे नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।
योगा क्लास में ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।